दोस्तों आज एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। और ये काफी अच्छी बात इसलिए भी है कि हमें ये तो पता है कि शेड्यूल में एमपी पुलिस का एग्जाम अक्टूबर में है। लेकिन यहां जो बात आई है उसमें एक चीज ये अच्छी है कि कुछ और नए पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। देखो, सबसे पहली चीज इन्होंने लिखी है कि अगर अभी प्रदेश में पुलिस कर्मियों को देखें तो लगभग 18,000 से ज्यादा पद खाली हैं। और हर साल 11-12 हजार पुलिसकर्मी जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक काफी बड़ा गैप है जो प्रशासनिक पुलिस का जो बल चाहिए उसमें, क्योंकि रिटायरमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पद भी खाली हैं। और अभी पिछले हमने वर्षों में देखा है कि लगातार भर्तियां भी चल रही है। जैसे इसके पहले 7,500 भर्ती निकली थी, फिर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें 8,500 भर्तियां निकली थी। और अभी फिर अगला इन्होंने बता ही दिया है कि 7,500 भर्ती फिर से नई आने वाली है। और आपको पता हो तो मैंने पहले भी कहा है कि 22,500 भर्तियों को करने का सरकार का लक्ष्य है। अकेले कांस्टेबल की बात करें तो लगभग वही पेस में वो चल रहे हैं, 7,500, 7,500 और 7,500, यानी 3 बार वो रहेगा। तो इस साल 2026 में भी 7,500 भर्ती का प्लान जो कि रेडी है। आपको पता भी होगा कि ईएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें इस साल की सबसे आखिरी परीक्षा उन्होंने लिखी है पुलिस आरक्षक भर्ती, जो कि अक्टूबर 2026 में होगी और दिसंबर में जो है इसका रिजल्ट दे देंगे, ऐसा इनका कहना है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भर्ती इस साल होगी ही, तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिएगा। अब इन्होंने यहां पर यह बताया कि अब जो भर्ती आएगी वो 9,700 हो सकती है। अब 9,700 कैसे हो सकती है उसके मैथ्स को समझिए। तो इन्होंने यहां पर यह कहा है कि 3 भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। एक है आरक्षक जिसके 7,500 पद, ड्राइवर के 1,000 पद और मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है उसके 1,200 पद। अब होम गार्ड का अभी भी यहां पे जिक्र नहीं है, कैलेंडर में भी जिक्र नहीं है। तो एक संभावना यह है कि शायद ये पद उसी के, क्योंकि मिलते जुलते होते हैं तो ये हो सकते हैं, या फिर होम गार्ड का 8,500 पदों का अलग से भर्ती का भी एक वादा सरकार का है। तो वो अभी थोड़ा सा डाउटफुल है कि वो कब होगा। लेकिन एक बात समझिए कि ये सारा जो दबाव है इसके पीछे बहुत हद तक कारण है सिंहस्थ। आपको ही पता है कि 2028 में सिंहस्थ आने वाला है। उसके लिए बहुत ज्यादा पुलिस बल भी चाहिए, तो कांस्टेबल भी चाहिए, होमगार्ड भी चाहिए। एसआई की जो भर्ती निकली है वो भी उसी की तैयारी का एक हिस्सा है कि क्योंकि प्रशासन का बल बहुत ज्यादा लगेगा और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा रोल होता है सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन की देखरेख करने में। तो इसीलिए 2028 के पहले 2026 में भी 7,500 भर्ती आपको दिख रही है, 2027 में भी निकलेगी। 2028 में निकलेगी या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन आने वाले इस साल और अगले साल कंफर्म आपको वैकेंसी दिखेगी। और इसके अलावा बाकी भी जो वैकेंसीज के वादे हैं वो सब भी आपको दिखेंगे, क्योंकि सबका यूज सिंहस्थ में करना है। और यही इन्होंने लिखा है कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा बल की जरूरत है और इसी कारण बहुत तेजी से लगे हुए हैं। अब यहां पर इन्होंने यही बात बताई है कि भाई 7,500 सिपाही, 1,000 ड्राइवर, 1,200 मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ये सब जो है और इसका प्रस्ताव भेज चुके हैं। और जैसे ही प्रस्ताव को अप्रूवल मिल जाता है इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो अब यहां दो बातें हो रही है। अभी ये कह रहे हैं कि जैसे ही प्रस्ताव हमारा अप्रूव हो जाता है हम काम चालू कर देंगे, और अक्टूबर में इन्होंने शेड्यूल में डाल के रखा ही है। तो मेरा बहुत हद तक अनुमान है कि जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। और अभी फिलहाल इतना जल्दी तो ये हो नहीं सकता है, तो लगभग वही तारीख मैच होगी। या हो सकता है कि कुछ और अलग हो जाए कि भाई ठीक है 7,500 जो पुलिस के पद हैं उसकी परीक्षा को वैसे ही रहने देते हैं और इनके अलग से नोटिफिकेशंस निकाल दें, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा वो तो वक्त पे पता चलेगा, लेकिन काफी संभावना है कि सबके एक साथ नोटिफिकेशन निकाल के भी एक ही परीक्षा में काम वो ले सकते हैं। इनके लिए थोड़ा सा अलग कुछ एग्जाम पैटर्न या कुछ अलग से शिफ्ट बनाकर परीक्षा वो ले लेंगे। ठीक है। इसके अलावा मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। मैं आपको बता चुका हूं 2025 का इन्होंने बताया है कि 2025 के फिजिकल टेस्ट पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद भी मध्य प्रदेश पुलिस में एसआई, एएसआई, हवलदार, सिपाही के 18,000 पद अभी भी खाली हैं। 18,000 पद तो अभी खाली है। 2023 में 7,500 भर्ती इन्होंने निकाली थी और अभी पिछले साल जो है उसकी भर्ती का जिक्र इन्होंने इस न्यूज़पेपर में नहीं किया है। तो ये भोपाल 17 मार्च 2026 की खबर है। कैलेंडर के बारे में आप जानते हैं। तो ये 3 भर्तियां जिनके बारे में ईएसबी और पुलिस विभाग तैयारी कर रहा है वो इनके लिए आप भी अपने आप को तैयार करें। जिन्हें नहीं पता है उन्हें जल्दी से बता दूं कि इन भर्तियों के लिए खासकर अगर कांस्टेबल की बात करें तो सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 33 आपकी उम्र होनी चाहिए और लगभग 25-30 हजार सैलरी इसमें आपको मिलती है। और अब वो 100% का नियम लागू हो चुका है, तो अब वो 70-80 वाला मामला भी खत्म हो गया है लगभग।
ठीक है। सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर चिकित्सा परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और पैटर्न समझ लीजिए, फिर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रश्न आपके मन में होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो देखो, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान के 40 क्वेश्चंस होते हैं, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि के 30 सवाल, विज्ञान और अंक गणित के 30। मोटे मोटे तौर पे आप समझें तो मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 65 सवाल होते हैं और जीएस के लगभग 35 सवाल होते हैं। 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय इसमें होता है। और आपको पता है कि विनर्स इंस्टीट्यूट पुलिस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, हर परीक्षा में सिलेक्शन अगर कहीं से होते हैं, सबसे ज्यादा सफल विद्यार्थी कहीं से होते हैं तो वो विनर्स के ही होते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा आप देख लीजिए, है ना। अब एक सवाल आपके मन में है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मेरा अनुमान है काफी हद तक इस बार से, क्योंकि अभी जितने भी नए नोटिफिकेशंस निकले हैं सब में ईएसबी ने नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी है 0.25 की। तो बहुत हद तक लगभग मेरा पूरा अनुमान यही कहता है कि आपको इस साल से एमपी पुलिस की परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और अगर लागू होती है तो वो 0.25 या जिसको हम 1/4 कहते हैं, ये वाली रहेगी, जिसकी संभावना पूरी है। ठीक है, तो ये अपडेट है आप सभी के लिए अब तक, और अब समय है तैयारी को मजबूत करने का। हमने ऑलरेडी नया बैच शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑफलाइन पढ़ना है तो इंदौर आ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना है तो विनर्स ऐप पर बैठकर शानदार तैयारी करो। आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने घर बैठे तैयारी करके, मेहनत करके वर्दी हासिल करिए। आज या तो जॉब में है या ट्रेनिंग ले रहे हैं, या बहुत जल्द वो वर्दी हासिल करने वाले हैं। आपको अब मेहनत करनी है। तो हमने फीस इतनी कम रखी है कि कोई भी बच्चा तैयारी कर सके, फीस आराम से उसके लिए अफोर्डेबल हो, और क्वालिटी आपको शानदार मिलेगी। सारे टीचर्स, क्लासेस, नोट्स, मटेरियल ऑल इन वन, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो कर्मवीर 7.0 नया बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। जेल प्रेरी, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक के भी बैचेस हैं, जेल अधीक्षक का भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। व्यापम फाउंडेशन भी आप ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कि यार सारी परीक्षाओं की एक ही बार में अच्छी तैयारी हो जाए, तो व्यापम का फाउंडेशन ज्वाइन कर लो। नया बैच अभी शुरू हुआ ही है, 2-3 दिन हुए इसको मात्र। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। टेस्ट सीरीज, किताबें आपको पूरी मिल जाएगी, कॉम्बो सेट आपको मिल जाएगा, सब चीजें आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएंगी। तो विनर्स ऐप पर जाइए, तैयारी अपनी शुरू करिए, क्योंकि वक्त अब कम आपके पास रहने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द अक्टूबर में आप समझिए एग्जाम है, 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप समझो कि जुलाई अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है, और नोटिफिकेशन आया जुलाई अगस्त, मार्च अभी चल ही रहा है, तो आपको लगेगा यार 4-5 महीने ही बचे हमारे पास। इसीलिए 5-6 महीने तो आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए समय चाहिए अच्छे से, कि जब आप फुली डेडिकेट होकर पढ़ाई करें। तो इसीलिए अब शुरुआत कर दीजिए, अगर आपका सपना वर्दी हासिल करना है तो। आप सभी को शुभकामनाएं। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। बाकी विनर्स के साथ आप सभी जगह जुड़े रहिए, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।